चलिए आज किशनपुर गांव की एक कहानी सुनते हैं। कहानी दो जुड़वा भाइयों की। अब शक्ल सूरत में तो दोनों हूबहू एक जैसे थे, पर उनकी आदतें वो बिल्कुल अलग थीं। एक ने चुना मेहनत का रास्ता तो दूसरे ने आलस का। तो फिर देखते हैं कि उनके ये चुनाव उनकी किस्मत को आखिर किस मोड़ पर ले जाते हैं। तो ये है हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार, रामू और राजू। जैसा मैंने कहा, शक्ल तो एक, पर सोच में जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ है रामू, जो थोड़ा कामचोर है। उसकी सोच है कि भाई किस्मत साथ देगी तो सब हो जाएगा। और दूसरी तरफ है राजू, जो अपनी मेहनत पर पूरा यकीन रखता है। और देखिए, ये बात सिर्फ हम और आप नहीं जानते। उनके पिता हरिया, वो भी इस फर्क को खूब समझते थे। उन्हें ना रामू की बड़ी फिक्र रहती थी। हमेशा सोचते थे कि ये लड़का इतना आलसी है, आगे चलकर अपना पेट कैसे पालेगा। बस यही चिंता उन्हें खाई जाती थी। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। पिता के जाने के बाद दोनों भाइयों को जमीन में अपना अपना हिस्सा मिल जाता है। और यहीं से उनकी जिंदगी की असली परीक्षा शुरू होती है। जमीन तो मिल गई, पर दोनों ने उसका इस्तेमाल कैसे किया? रामू ने सोचा, अरे कौन इतनी मेहनत करे, और वो आराम फरमाने लगा। वहीं राजू, वो तो बस अपने काम में जुट गया। दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी। और नतीजा तो पहली फसल कटते ही सामने आ गया। एक का खेत लहलहा रहा था तो दूसरे का वीरान पड़ा था। अब देखिए, कोई और होता तो शायद अपनी गलती मानता, पर रामू नहीं। उसने अपनी कमी देखने के बजाय सीधा इल्जाम किस पर लगाया? जमीन पर। भाई से कहने लगा, तूने तो बढ़िया वाला खेत रख लिया और मुझे ये खराब जमीन पकड़ा दी। बस जिद पकड़ ली कि अगले साल तो खेत की अदला बदली होगी। और ठीक है, राजू मान भी गया, खेत बदल लिए गए। पर नतीजा क्या निकला? देखिए, ये चार्ट सब कुछ साफ साफ बता रहा है। अच्छी जमीन मिलने के बावजूद रामू की फसल राजू से आधी की आधी रह गई। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था, है ना? कि भाई मसला जमीन का था ही नहीं, मसला तो मेहनत का था। लेकिन सच को मानना हर किसी के बस की बात नहीं होती। रामू भी सच का सामना नहीं कर पाया। और जब इंसान सच से भागता है तो वो अक्सर गलत रास्ते पर चला जाता है। अब रामू धोखे और कर्ज के दलदल में धंसने वाला था। तो देखिए, ये गिरावट शुरू कैसे होती है। सबसे पहले उसने बीज के लिए जमींदार से कर्ज लिया। चलो, यहां तक तो फिर भी ठीक था। पर उसके बाद बीज बोने के बाद वो फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौट आया, यानी आलस। अब जब साहूकार पैसे मांगने आया तो रामू ने एक और झूठ बोल दिया। कहने लगा, मैं तो राजू हूं, रामू नहीं। मतलब अपनी पहचान ही छिपा ली। और हद तो तब हो गई जब उसने साहूकार को अपने भाई राजू के ही घर भेज दिया। एक गलती और वो झूठ पर झूठ बोलता चला गया। लेकिन साहूकार भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसके मुनीम ने एक तरकीब सुझाई। उन्होंने रामू के सामने एक जाल फेंका, पैसे और गहनों का लालच दिया, और रामू लालच में ऐसा अंधा हुआ कि सीधा उस जाल में आके फंस गया और अपनी असली पहचान कबूल कर ली। 2000 रुपए, बस यही वो रकम थी। जब साहूकार के लोग रामू की पिटाई कर रहे थे तो राजू से देखा नहीं गया। भाई भाई तो भाई होता है ना। उसने फौरन अपनी जेब से 2000 रुपए निकाले और सारा कर्ज चुकाकर अपने भाई को छुड़ा लिया। लेकिन राजू बहुत समझदार था। वो जानता था कि आज कर्ज चुका दिया है, कल ये फिर कोई मुसीबत खड़ी कर देगा। सिर्फ पैसे देने से समस्या की जड़ खत्म नहीं होने वाली थी। उसे समझ आ गया था कि अब रामू को एक ऐसा सबक सिखाना जरूरी है जो वो जिंदगी भर ना भूले। तो कुछ दिन बाद राजू एक जबरदस्त प्लान के साथ रामू के पास जाता है। हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर लेकर दिखाता है और कहता है, भाई देख, ये मुझे अपने खेत में खुदाई करते हुए मिला है। लगता है ये तो हीरा है। अब रामू की आंखों में तो बस डॉलर मतलब हीरे की चमक आ गई। खजाना! उसका दिमाग घूमने लगा। उसने फौरन कहा, नहीं नहीं, ये खेत तो मेरा था, मुझे मेरा खेत वापस चाहिए। उसे लगा कि जमीन के नीचे न जाने और कितने हीरे दबे पड़े हैं। रातों रात अमीर बनने का सपना उसकी सोच पर हावी हो गया। और फिर जो हुआ वो तो सच में कमाल ही था। जो रामू एक कुदाल उठाने में भी आनाकानी करता था, उसने सिर्फ एक दिन में पूरा का पूरा खेत खोद डाला। सोचिए, जो काम सालों की समझाइश नहीं कर सकी, वो एक नकली हीरे के लालच ने एक दिन में कर दिखाया। अब जाहिर है, खेत में कोई हीरा वीरा तो था नहीं, वो तो बस एक चाल थी। उसे हीरा तो नहीं मिला, लेकिन उस दिन की खुदाई ने उसे कुछ ऐसा दिया जो किसी भी हीरे से कहीं ज्यादा कीमती था।
चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि इस एक दिन की मेहनत ने रामू की जिंदगी में कौन सा असली खजाना ला दिया। उस रात जब रामू सोया तो उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो पहले कभी नहीं किया था। उसने खुद कहा, आज जैसी गहरी सुकून भरी नींद मुझे जिंदगी में कभी नहीं आई। ये वो नींद थी जो दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद ही आती है। यही था मेहनत का असली फल। और बस वो दिन था और आज का दिन है। रामू पूरी तरह बदल चुका था। अगले साल उसने भी राजू की तरह ही जी तोड़ मेहनत की और नतीजा ये चार्ट देखिए। पहली बार दोनों भाइयों के खेत लहलहा रहे थे। दोनों की फसल बराबर और जबरदस्त हुई थी। अब जब दो भाई मिलकर इतनी मेहनत करें तो उसकी गूंज तो दूर तक जाएगी ही। उनकी सफलता की खबर राजा तक भी पहुंची। पूरे राज्य में सबसे ज्यादा फसल उन्हीं की हुई थी। तो राजा ने खुश होकर उन्हें सम्मानित किया और इनाम में उन्हें 2 गुनी जमीन दे दी। है ना मेहनत का मीठा फल? तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस कहानी का असली हीरा क्या था? क्या वो जमीन में दबा कोई पत्थर था? नहीं, असली हीरा वो पत्थर नहीं था। असली हीरा था मेहनत का वो एहसास, वो सबक जो रामू ने सीखा कि असल दौलत, असल खजाना तो हमारे अपने हाथों में, हमारी अपनी मेहनत में ही छिपा होता है।